नमस्ते दोस्तों। T1 पाठ 3 आज चार्ट पर वॉल्यूम सीखेंगे। कीमत के बाद सबसे जरूरी ट्रस्ट सिग्नल यही है। आज सीखेंगे वॉल्यूम क्या है, कीमत के साथ क्यों देखना जरूरी है, वॉल्यूम सर्च का मतलब, बिना वॉल्यूम वाली चाल का खतरा। स्क्रीन पर बिटकॉइन के डेली चार्ट के नीचे जो बार्स दिख रहे हैं, पाठ खत्म होते होते आप पढ़ पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। यही लॉजिक आपके डिमैट में निफ्टी 50 या रिलायंस चार्ट पर भी काम करता है। तैयार हो तो साथ शुरू करते हैं। चार्ट के नीचे वाली बार्स वॉल्यूम हैं। वो उस कैंडल की अवधि इस चार्ट पर एक दिन में हुई कुल खरीद बिक्री दिखाती हैं। बार ऊंची बहुत लोगों ने ट्रेड किया, बार छोटी सिर्फ थोड़े लोगों ने। आसान भाषा में रुचि का आकार। मिसाल, जब चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाती है, कमेंट्स और बातें फूट पड़ती हैं। कीमत का मूव भी वैसा ही, जितने ज्यादा लोग दिलचस्पी लेकर ट्रेड करते हैं, बार उतनी ऊंची। ठोस उदाहरण, कल अगर 10 लाख बिटकॉइन ट्रेड हुए और आज 20 लाख, इसे वॉल्यूम इंक्रीज कहते हैं। स्क्रीन पर बार की ऊंचाई में ये फर्क साफ दिखता है। नियम, बहुत लोगों वाला मूव ज्यादा भरोसा बटा थोड़े ट्रेडर्स वाला मूव कम भरोसा। अभी स्क्रीन पर बड़ी छोटी बार्स की तुलना कीजिए। कीमत ऊपर जाए और वॉल्यूम भी भारी हो, बहुत लोगों ने मानी हुई चढ़ाई जारी रहने की संभावना ज्यादा। कीमत ऊपर जाए लेकिन वॉल्यूम सामान्य रहे, शायद छोटे समूह ने धक्का दिया। ऐसे मूव अक्सर टिकते नहीं। निफ्टी या सेंसेक्स सेशन में भी यही पैटर्न एफआईआईस डीआईआईस की भारी भागीदारी वाले दिनों से अलग दिखता है। गिरावट पर भी वही नियम। बड़ा वॉल्यूम वाली गिरावट बहुत लोगों ने बेचा, बाउंस पर रेजिस्टेंस मजबूत रहता है। इस डेली चार्ट पर प्राइस, कैंडल्स और वॉल्यूम बार्स को साथ ट्रैक कीजिए, अलग अलग नहीं, हमेशा एक सेट में। मुख्य बात, पहले पूछिए ये प्राइस मूव वॉल्यूम के साथ आया या नहीं। वॉल्यूम अचानक सामान्य के दोगुने या उससे ज्यादा हो जाए तो ध्यान दीजिए, संकेत है कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। देखने का तरीका, स्क्रीन पर सामान्य वॉल्यूम बार अगर 10 इकाई ऊंची है तो सर्ज वाले दिन 20 या ऊपर कूदती है। अक्सर न्यूज, संस्थागत इंस्टीट्यूशंस का बड़ा इनफ्लो आउटफ्लो या ट्रेंड बदलने वाले इवेंट के साथ आता है, जैसे आरबीआई पॉलिसी या बड़ा मैक्रो सरप्राइज निफ्टी सेंसेक्स पर भारी वॉल्यूम लाता है। केस 1, नीचे सर्ज, लंबी गिरावट के बाद बॉटम पर वॉल्यूम फूट पड़े, मतलब हो सकता है बेचने वाले लगभग खत्म, अब खरीदारों की बारी। केस 2, ऊपर सर्ज, लंबी चढ़ाई के बाद टॉप पर अचानक वॉल्यूम विस्फोट, सावधानी, प्रॉफिट बुकिंग जोन, रिवर्सल संभव। मुख्य बात, वॉल्यूम सर्ज अकेला सिग्नल नहीं। कहां आया, बॉटम या टॉप, और कीमत कैसे चल रही है, दोनों साथ देखें तभी भरोसा। महत्वपूर्ण सीमा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कीमत तोड़ दे लेकिन वॉल्यूम सामान्य रहे, अक्सर फेकआउट। इसे कहते हैं ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम। परिभाषा, रेजिस्टेंस ऊपर टूटी, वॉल्यूम साथ नहीं आया, छोटे समूह ने अस्थायी धक्का दिया, हो सकता है जल्दी वापस आने की संभावना ऊंची। तुलना, ए रेजिस्टेंस ब्रेक प्लस वॉल्यूम नहीं, कम भरोसा,
रिवर्सल खतरा ज्यादा वर्सेस बी रेजिस्टेंस ब्रेक प्लस वॉल्यूम सर्ज ज्यादा भरोसा टिकने की संभावना बेहतर। स्क्रीन के चार्ट पर ऐसी जगह ढूंढिए जहां सीमा पार हुई हो लेकिन नीचे वॉल्यूम बार्स साधारण ही रहें। वही फेकआउट सिग्नल है। डिमैट पर किसी निफ्टी स्टॉक के चार्ट में भी यही चेकलिस्ट चलाएं। चेकलिस्ट 1 सीमा टूटी दिखी, 2 वॉल्यूम नहीं रुकिए। 1 सीमा टूटी, 2 वॉल्यूम सर्ज ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकने वाला सिग्नल। वॉल्यूम ट्रेंड की सेहत का थर्मोमीटर है। चढ़ाई के दौरान वॉल्यूम लगातार बढ़े, ट्रेंड मजबूत हो रहा है। उदाहरण बिटकॉइन 5 दिन लगातार ऊपर और वॉल्यूम भी 5x 6x 7x बढ़े। स्वस्थ तेज होती चढ़ाई। उल्टा कीमत ऊपर रहे लेकिन वॉल्यूम 10x 8x 6x घटे। सांसें फूल रही हैं, जल्द रुकने का संकेत। सिप वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी यही। कमजोर वॉल्यूम वाली चढ़ाई पर अतिउत्साह मत करिए। परिभाषा ट्रेंड और वॉल्यूम एक दिशा स्वस्थ बटा उल्टी दिशा चेतावनी। उदाहरण कीमत ऊपर वॉल्यूम नीचे बेचने को तैयार लोग बढ़े रिवर्सल रिस्क। इस चार्ट पर 3-5 कैंडल्स इधर उधर स्कैन कीजिए। कैंडल्स ऊपर जा रही हों और वॉल्यूम बार्स छोटी हो रही हों, वही दम निकल रहा है वाला सिग्नल। निष्कर्ष प्राइस और वॉल्यूम सहमत ट्रेंड की पुष्टि बटा असहमत पलटने की निगरानी। अभी का ट्रेंड कितना हेल्थी है इसी से जांचिए। ELSS या इक्विटी सिप चुनते समय भी चार्ट पर यही पार्टिसिपेशन देखना मददगार है। T1 पाठ 3 का सार। वॉल्यूम उस अवधि की कुल खरीद बिक्री, इन्वेस्टर्स की रुचि का आकार और भरोसे का पैमाना। प्राइस और वॉल्यूम हमेशा सेट में देखिए। वॉल्यूम अकेला सिग्नल नहीं, वो प्राइस मूव का सबूत है। हर सीमा तोड़ पर वॉल्यूम जरूर चेक करें। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट अक्सर फेकआउट होता है। अगले पाठ 4 में ट्रेंड और रेंज सीखेंगे। कीमत अभी किस दिशा में बह रही है, वो पढ़ने का तरीका। ये पाठ सिर्फ शिक्षा के लिए है, निवेश सलाह नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी अपनी है।